आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्राम में और आज इस नए दिन में आपका और आपके परिवार का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अप्रैल के लास्ट वीक में हैं और आपका स्वागत करते हैं उसी थीम पर जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि इसके द्वारा आप और आपके अपनों के संबंध और बेहतर हुए। जी दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे अनुभव की जिससे हर इंसान कभी ना कभी गुजरता है, और वो है अपनों को खो देना। जब कोई प्रियजन हमसे दूर चला जाता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, पर जैसे कि जिंदगी का एक हिस्सा रुक सा जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या दुख के बाद जिंदगी फिर से नॉर्मल हो सकती है? क्या जब हमारे प्रियजन हमसे दूर हो जाते हैं वो लॉस, क्या उस लॉस के ऊपर हम उससे रिकवर कर सकते हैं? जय दोस्तों, और आज इस सफर में हम समझेंगे कैसे मैं और आप इमोशनली अपने आप को जब बहुत ही टूटा हुआ, निराश पाते हैं, तो कैसे परमेश्वर अपने अनुग्रह को लेकर आता है और चीज़ों को ठीक करता है, बेहतर करता है। क्योंकि जीवन एक लंबा सफ़र है, जी। और जब कोई सफ़र में अपना साथी छूट जाता है, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो हमारे मित्र हों या हमारे कोई बहुत ही क्लोज एड हों, उनके ना रहने से जो कमी होती है वो ज़रूर से दिक्कत देती है, परेशान करती है, और ज़िंदगी वैसी नहीं रहती जैसे पहले थी। पर परमेश्वर के काम करने का तरीका है, और परमेश्वर उस खाली स्थान को भी अपने योजना तहत बेहतर तरीके से भरता है, और उस बुराई में भी अपनी भलाई को उत्पन्न करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में आज एक ऐसा ही खाली स्थान है, हमारी यही प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम से आप आशीष पाएंगे और आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करते हुए देखेंगे, और उस खाली स्थान को परमेश्वर के प्रेम से भरते हुए आप देखेंगे। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम अजमेर जा रहे हैं और वहाँ के रहने वाले पास्टर बायजू थॉमस से आज हम मुलाकात करेंगे। जब उनकी वाइफ का देहांत हुआ, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई और थम गई। खामोशियाँ, तन्हाइयाँ और बहुत सारे सवाल उनके जीवन में उठ खड़े हुए, और इन सब के बावजूद कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाए, आज वो अपनी सच्ची कहानी हमें बता रहे हैं। और ये कहानी आप तक लाए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। पास्टर बायजू बचपन में ही अपनी मां को खो चुके थे। इस दर्द के साथ वो बढ़े हुए थे, और शादी के बाद पारिवारिक रिश्तों के कारण वो उस गम से उबर ही पाए थे। तभी अपनों को खोने का सिलसिला उनके जीवन में फिर से शुरू हो गया। दिसंबर 16 2000 में हमारे शादी हुआ, और उसके बाद में हम गुड़गांव में और सेवा करते रहा, पढ़ाते रहा, और साथ ही साथ शादरा में पास्टर के रूप में सेवा किया। और उस समय पापा जो है डॉक्टर TS डेविड, जो प्रभु में सोए हैं, तो पापा ने रिक्वेस्ट किया आप लोग आ जाओ और इस सेवकाई को आगे बढ़ाओ। तो उसी प्रकार फिर हम दोनों 2001 में हम जुलाई महीने में यहाँ पर आए और सेवकाई को हमने शुरू की। DTH का कोर्स शुरू किया, इवनिंग क्लासेस शुरू की, धीरे धीरे स्टूडेंट्स आने लगा और सेवकाई आगे बढ़ते गया। 2008 में एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में पापा इस दुनिया छोड़कर परमेश्वर के पास चले गए। उस समय पास्टर बायजू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर परिवार और सेवकाई के काम को संभाला ही था। तभी उनकी पत्नी बीमार रहने लगी। 2014 में और मैं और मेरा वाइफ बाहर अन्य देश में हमें एक बुलाहट मिली, और वहाँ जाके वापस आए। तो करीबन 2 साल हमने और इस ट्रीटमेंट के पीछे गए। 2016 में और सितंबर महीने में वो परमेश्वर के पास चले गए। पास्टर बायजू के लिए ये दुख पहाड़ जैसा था। और उस समय मेरे साथ मेरा बेटा आशीष, और वो भी 10 साल का था। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती था, क्योंकि जैसे मेरे जीवन में हुई उसी प्रकार और मेरा बेटा के जीवन में हुई। लेकिन मेरा बेटा की जो अप्रोच है, और वो अप्रोच को देखकर मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और लेकिन जब आखिरी मोमेंट में जब चुंबन देकर और जो कफिन बंद कर रहा था, उस समय में टूट गए। लेकिन उस समय मेरे बेटा ने मेरे से ये कहा कि पापा रो मत, क्योंकि मम्मी जो है और पर यीशु मसीह के उपस्थिति में गया। अब देखो कि जब मैं छोटा था, 10 साल का था, मेरे मम्मी मर गए। उस समय मेरे पास कोई आशा नहीं था,
लेकिन मेरे बेटा जो प्रभु में आगे बढ़ा, उस समय वो मुझे आश्वासन देने शुरू की। उस कठिन समय में पास्टर बायजू की सास उनका सहारा बनी। और शिबा की जो मम्मी है साथ दिया और मुझे गाइड करती थी। मम्मी की जो सेवकाई में इन्वॉल्वमेंट और मुझे गाइड करना, एक सब कुछ परमेश्वर की ओर से मैं विश्वास करता हूँ, वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण बनी। मेरे लिए बहुत चुनौती भरे समय था और उस समय जो परमेश्वर का वचन मुझे जो दृढ़ किया है, रोमियो 8:28 में इस प्रकार लिखा है, एवरीथिंग वर्क टुगेदर फॉर गुड टू देम दैट लव गॉड एंड बीइंग कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं जो परमेश्वर की ओर से बुलाए गए। वो वचन मेरे लिए एक बहुत बड़े सांत्वना की वचन था और हिम्मत लेकर हम आगे बढ़े और मम्मी मेरे साथ दी। मम्मी ने मुझे इनकरेज किया कि तुम दूसरा शादी करो और 2018 में बीना हमारे परिवार में आई, मम्मी को देखभाल करने के लिए, मेरे साथ सेवकाई में आने के लिए। और इसके दौरान और मम्मी का भी कोविड की समय के बाद में और उनका भी शरीर डिटीरियोरेट होते गया और एक बार हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में चले गई और प्रभु ने अद्भुत तरीके से 2023 में एक बेटा देकर हमें आशीष किया। तो हमारे पास आज 2 बेटे हैं। आज पास्टर बायजू परमेश्वर को अपने परिवार और उनकी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। परिवार परमेश्वर की ओर से बनी गई इंस्टीट्यूशन है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि कई परिवार एकदम बिल्कुल खत्म हो गए और अचानक ऐसे जीते जब उनके जीवन में आए तो वो उन बातों को सामना करने का हिम्मत नहीं था, तो वो टूट गए और परिवार भी टूट गए। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर पर जो भरोसा है और प्रभु पर जब कोई भरोसा रखते हैं, उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ाता है, क्योंकि परमेश्वर है जो रिश्ताओं को जोड़ने वाला, वो तोड़ते नहीं है, जोड़ता है। मैं उस जीवित और सच्चे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और क्योंकि मैं मेरे जीवन में भलाई ही किया है, कोई बुराई नहीं किया। थैंक यू वेरी मच पास्टर बायजू। अपनी कहानी आपने हमारे साथ शेयर की, अपने दुख को आज आपने हमारे साथ बांटा और हमने जाना आपके जीवन से कि कैसे प्रभु ने आपकी मदद की और कैसे आज आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और कैसे आप प्रभु की सेवकाई में आप लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पादरी साहब, आपकी कहानी से हम उभारे गए हैं कैसे परमेश्वर ने आपके परिवार में से ही किसी को खड़ा किया जिन्होंने आपको मजबूती दी और न केवल परिवार पुनः स्थापित हुआ पर परमेश्वर ने सेवकाई में आज पूरे परिवार को इस्तेमाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को हमारे सामने रखने के लिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैसे परमेश्वर हमें उन दुखों से और उन पीड़ाओं से लेकर कई बार ले जाता है जहां पर हम अपने किसी अजीज को खो देते हैं, किसी अजीजा को खो देते हैं, अपने परिवार के किसी बिलवड को खो देते हैं जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि उसके बगैर भी कोई जिंदगी होगी या कभी उसके बगैर जीना पड़ेगा, पर आज ऐसे हालातों में शायद आप हैं जो आप मुझे देख रहे हैं, कोई भाई कोई बहन आप मुझे देख रहे हैं, शायद परिवार में जीवन साथी के ना रहने से या माता पिता के ना रहने से या बच्चों के समय से पहले चले जाने के कारण आज आप बहुत दुखी हैं, बहुत निराश हैं। पर मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से तसल्ली देना मांगता हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही तसल्ली है। किसी इंसान के पास और किसी इंसान के शब्दों में कोई तसल्ली नहीं है और हम आपको किसी भी तरीके से शांति प्रदान नहीं कर सकते अपनी बातों से। पर आज जैसा हमने इस बात को देखा, इस जीवित कहानी को देखा, कैसे परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसी काम कर सकता है। वो परमेश्वर पुनः स्थापन करने वाला परमेश्वर है। और सुनिएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हमने देखा, परमेश्वर के वचन में भी एक ऐसे ही घटना हुई और बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर ने अपनी महिमा को लिया। आइए देखें परमेश्वर का वचन आपके लिए। रूत उसका पहला अध्याय और उसका 16 और 17 पद लिखा है। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। 17वें पद में लिखा है, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं
तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। दोस्तों, ये कहानी है नाओमी की, ये कहानी है रूत की, कहानी है रूत की उस परिवार की जहां पर एक साथ 3 मौतें हो गई। रूत के ससुर खत्म हो गए, रूत के जेठ खत्म हो गए और रूत का खुद का पति खत्म हो गया और ये तीनों विधवा स्त्रियां वापस लौटी हैं। पर उसमें से सास ने अपनी बहुओं को कहा कि तुम लौट जाओ, अपने अपने घर लौट जाओ, अपने अपने माँ के घर लौट जाओ। बड़ी वाली बहू चली गई, पर रूत जो छोटी बहू थी वो रुक गई और उसने कहा अपनी सास से, जैसा आज हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा। जब मैं इस वचन को पढ़ने लगा, परमेश्वर ने मुझसे कहा यही तरीका है अपने स्ट्रगल्स को ओवरकम करने का। 2 बातें हुई हैं जिससे आज मैं आपको उभारना चाहता हूं। पहली बात, रूत ने अपनी जिंदगी को वहीं कंटिन्यू किया जहां प्रभु से लेकर आया था। जी हाँ, आपको लगेगा कि अब सब कुछ बदल गया है, अब कुछ और करना चाहिए, कहीं मूव ऑन कर जाना चाहिए, किसी और शहर चले जाएं, किसी और देश चले जाएं। लेकिन जैसे आज हमने कहानी में देखा और आज हम रूत के बारे में जान रहे हैं, रूत ने चुनाव किया वहीं रुकने का। जी हाँ, बहुत आसान होगा, जगह बदल जाए, माहौल बदल जाए, पर रूत ने चुनाव किया कि वो वहीं रहेगी। और दूसरी बात जो रूत ने करी, अपने कमिटमेंट को और बढ़ा दिया। इसका कमिटमेंट सिर्फ इसके पति के साथ था, चाहती तो वापस चली जाती, पर इसने अपने कमिटमेंट को बढ़ा दिया और अपनी सास से कहा जहां आप रहेंगी वहां मैं रहूंगी, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आपके लोग मेरे लोग। प्रियो, आज आपको उभारना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। आप जहां कहीं भी हैं, परमेश्वर ने एक योजना के तहत आपको रखा है। जी हाँ, बीच में एक लॉस हुआ है, बीच में कोई गुजर गया है, पर परमेश्वर की योजना आपके लिए नहीं बदली और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। चुनाव करें वहीं रहने का, और अगर परमेश्वर अवसर दे रहा है अपने कमिटमेंट को बढ़ाने का प्रभु की तरफ, ये प्रभु को नहीं जानती थी, पर इसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आइए परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत कर लें। रूत आगे बढ़कर बोआज के साथ शादी करती है, बोआज से ओबेद, ओबेद से यशी और यशे से दाऊद उत्पन्न होता है। जी हाँ, दाऊद जो बहुत मशहूर बादशाह हुआ, इसकी परदादी ठहरी रूत जब उसने चुनाव किया कि अब मैं अपने कमिटमेंट को बढ़ाऊंगी। आज प्रभु आपको उभार रहा है, प्रभु ने आपको इस संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ा है, वो आपके साथ है और वो आपको इस्तेमाल करेगा अपनी बड़ी महिमा के लिए। बने रहिए, ठहरे रहिए, प्रभु में बढ़ते जाइए। जी, तो दोस्तों हमने जाना कि हमारे लॉसेस में भी जब हमारे प्रियजन हमसे दूर हो जाते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है और वो एक अकेलापन हमारे जीवन में आ जाता है, लेकिन प्रभु है जो हमारे साथ है, वो न हमें छोड़ेगा न कभी त्यागेगा और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। वो हमारी मदद करता है कि हम जीवन में आगे बढ़ें, जैसे कि हमने रूत की कहानी में भी देखा। तो आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। अगर आज आप भी ऐसी ही परिस्थिति से अपने जीवन में गुजर रहे हैं, लॉस का सामना कर रहे हैं और किसी प्रियजन को आपने खो दिया है, तो क्यों ना आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू। आप ज़रूर हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, कोई है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई है जो आपके संघर्षों में प्रार्थना के सहारे प्रभु की शांति को लेकर आएगा। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम यहीं पर मिलकर करेंगे एक साथ प्रार्थना। तो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Five, four, three. We shot for 5 days. This whole week, in fact, we've been shooting. And we shot 3 storytellers on chroma, and that will later be keyed out and the backgrounds will be changed. I think it's been a great experience because there's a lot of good equipment here. There are talented people, skilled people who know what to do with it, who can use it well. There's a sound studio also attached with it, which most places don't have. I think there's enough space also where even if you need to prop up something or do a little indoor shoot, that can happen here. And I think all of it comes together really well. अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये
ये सब आपकी अपनी भाषा में, बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी प्रोग्राम में, जहां हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रिश्ते के बारे में जो जब टूट जाता है, जब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे प्रियजन जब प्रभु के पास चले जाते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस खालीपन को, उस अकेलेपन का हम कैसे सामना कर सकते हैं, कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, क्यों ना आज परमेश्वर को मौका दें हमारे जीवन में उस शांति को लाने के लिए। लिखा है इसके बारे में कि वो शांति का राजकुमार है, ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस। आइए उसके तरफ जाएं, वही शांति देगा, वही तसल्ली देगा और आगे का रास्ता भी वही देगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, आपने अपने वचन में कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन आप हैं। यू आर द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। प्रभु, आज हमारी जिंदगियां जिस भी मोड़ पर खड़ी हैं प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हमें नहीं मालूम आने वाले समय में रास्ता क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ हाथ से छूट रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। पर हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह कि आप बर्बादी के नहीं, पर आप आबाद करने वाले परमेश्वर, आप घरों को बसाने वाले परमेश्वर। आपके वचन में लिखा हुआ है, यू सेट द लोनलीज इनटू फैमिली। प्रभु, आप अनाथों को बसा देते हैं घरों में। प्रभु, आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे प्रियजन हैं हमारे, जिन्होंने अपने अजीजों को खो दिया है। शायद ऊपर से, सर के ऊपर से बाप का हाथ, माँ का हाथ, पत्नी का साथ, पति का साथ नहीं रहा। बच्चे थे, एक सहारा थे, वो भी चले गए। पर ऐसे हालातों में प्रभु, आप हमारे प्रियों की अगुवाई करें प्रभु। आप हमें कभी नहीं छोड़ते प्रभु। आपने कहा है, आप कल, आज और कल सर्वदा एक से हैं। प्रभु, आप इमानुएल परमेश्वर हैं और आप कभी नहीं छोड़ते प्रभु। आपने कहा है, जन्माने वाली माता अगर भूल जाए तो ये हो सकता है, पर परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। आज अपने प्रियों को प्रभु इस वचन से शांति देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, इसी समय आप किसी कमजोर को, किसी निराश को, किसी आंसू बहाने वाली उस माँ के हाथों को थाम लें प्रभु और कहें, मैं आपके साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु, अपनी उपस्थिति, अपनी गाढ़ी उपस्थिति से इसी समय हमारे प्रियों को भर दें, ताकि हर एक विलाप, हर एक निराशा, हर एक आंसू पोंछ कर आप प्रभु हर्ष का तेल लगाएं प्रभु। प्रभु, विलाप के ओढ़ने को हटाकर प्रभु आप आनंद का पटुका, सुंदर पगड़ी सर पर बांधे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके होने से हमें शांति है, तसल्ली है, इत्मीनान है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, वो परमेश्वर है, उसकी ओर देखते रहें। शांति का दाता परमेश्वर आपके साथ है। जी, और आइए दोस्तों, देखते हैं आज के लिए प्रेयर। दोस्तों, आज हमने जाना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का दाता है। वो ही है जो हमारे जीवन में शांति लेकर आता है। जब हमारे प्रियजन हमसे दूर हो जाते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मन में आती हैं, बहुत सारे डर हमारे जीवन में पैदा हो जाते हैं और शायद हम आने वाले फ्यूचर को लेकर के चिंतित हो जाते हैं और एक अकेलापन जो हमारे जीवन में आ जाता है। तो आज हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से उसकी शांति मांगें कि वो आपके मन को, आपके जीवन को अपनी उस शांति से भर दे जो हमारी समझ से भी परे है। तो दोस्तों, आइए परमेश्वर के वचन को सुने जो आपको तसल्ली देने के लिए काफी है। यस, अगर आप इसे विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, ये आपको ऐसी शांति देगा जो समझ से परे है। आइए देखें आज परमेश्वर का वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। पहला कुरिन्थियों 1 का 3 और 4 वचन।
तो दोस्तों, परमेश्वर इस वचन से आपको शांति दे, और मैं विश्वास करता हूं जब आप शांति प्राप्त करेंगे तो आप किसी और के लिए भी शांति वाहक होंगे, किसी और के लिए भी शांति के लिए एक सोर्स होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक बहुत ही सुंदर भजन को हम सुनेंगे और परमेश्वर से आशीष पाएंगे। रिश्तों को तोड़ना आसान है, लेकिन दोस्तों इस महीने आइए हम रिश्तों को जोड़ना सीखें। अपने रिश्तों को प्रार्थना के फायर वॉल से घेरें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा रिश्तों में दरार कम हो जाती है और कड़वाहट मिटती है। आज ही CBN प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा उसी नंबर पे अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। द नंबर इज 9910401010। इस समर शुरू हो रहा है सुपर एडवेंचर सुपर बुक समर कैंप 2026 मिशन पॉसिबल विद गॉड। हर दिन एक नया बाइबल एडवेंचर होगा। फन एक्टिविटीज, डांसिंग, सिंगिंग और टाइम ट्रैवल। क्रिस, जॉय और गिज्मो के साथ मिलकर हम मिलेंगे बाइबल सुपर हीरो से और सीखेंगे कैसे खुदा के साथ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। सबसे एक्साइटिंग बात, इंडिया के किसी भी शहर से बच्चे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। 25th to 27th में रजिस्टर टुडे एंड जॉइन द मिशन। लिमिटेड सीट्स हैं, तो आज ही रजिस्टर कीजिए। सुपर बुक समर कैंप 2026 मिशन पॉसिबल विद गॉड। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और आज हम बात कर रहे हैं उस दुख के बारे में जो हम अनुभव करते हैं जब हमारे प्रियजन हमसे दूर हो जाते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि हम सब ने कभी ना कभी इस दुख को अपने जीवन में अनुभव किया है। और हमने आज बात करी कि कैसे परमेश्वर है जो हमें अपनी शांति देता है, जो हमारी समझ से परे है, और वही है जो हमारे साथ खड़ा रहता है और हमारी मदद करता है कि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, इस समय हम परमेश्वर के वचनों से आपको उभारना चाहते हैं, अ वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। और ये इंकरेजमेंट है रेवलेशंस 21:4 से प्रकाशित वाक्य, उसका 21वां अध्याय और 4था वचन, जो कहता है, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। दोस्तों, 3 बातें जो आपको आशीष देंगी। वो परमेश्वर आंसू को पोंछेगा। दूसरी बात, वो परमेश्वर मृत्यु को और उस पीड़ा को जिसके कारण आंसू आए हैं दूर कर देगा। और तीसरी बात, अब पुरानी बातें नहीं रहेंगी। वो सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, हमारा प्रभु है जो हमारे पास है और वो ना हमें कभी छोड़ेगा, वो हमारे साथ बना रहेगा। और वही है जो हमारे आंसू पोंछता है। इनफैक्ट वही है जो हमारे आंसुओं को देखता है, जानता है, और वही है जो उन्हें पोंछता है और हमें अपनी शांति से भर देता है। दोस्तों, इस समय हम एक गीत सुनेंगे और ये गीत है प्रभु तू जो मेरे पास है। और ये गीत हमारे लिए गा रही है CNI चर्च रानीपुर अहमदाबाद की क्वायर। और ये आपके लिए लाए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती। मेरे पास है, तू जो मेरे पास है, बस
थैंक यू वेरी मच क्वायर। इस बहुत ही मीनिंगफुल गीत को हमारे लिए गाने के लिए हमने इससे बहुत आशीष पाई। आपने हमें याद दिलाया कि प्रभु हमारे पास है। खास करके शायद आज हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अपने जीवन में लॉस को अनुभव किया है। शायद हाल ही में आपके कोई प्रियजन आपसे दूर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, वो परमेश्वर आपके पास है और वो सदा आपके साथ बना रहेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जैसा आज पूरे इस एपिसोड में हमने इस बात को सीखा, परमेश्वर आपके साथ है। वो निराशा, वो अकेलापन, वो खालीपन परमेश्वर की उपस्थिति से भरा जाएगा। और हमारी दुआ है आप परमेश्वर की तसल्ली और उसकी शांति से भरे जाएं। दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी कल। एक और अच्छी बात को मिलकर साथ में सीखेंगे और जानेंगे कैसे अपने संबंधों को मैं और आप बेहतर कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के साथ आनंदित रहें, प्रभु यीशु मसीह में मगन रहें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।